तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मैथ सोल्यूशन में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैप्टर नंबर 2 है 8 क्लास का। और पिछले वाला अगर चैप्टर नहीं देखे तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में आकर, ठीक है। और ये पहला, जैसे ये चैप्टर का ही नाम है सूक्ष्म जीव, यानी छोटा जीव, ठीक है। सूक्ष्म का मतलब छोटा जीव, जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। वैसे जीवों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और या फिर इसको शॉर्ट में बोलते हैं माइक्रोब्स। ये जो है विविध वर्गों के एक ऐसे जीव हैं जिन्हें सिर्फ खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इनकी खोज माइक्रोस्कोप यानी जो एक टाइप से माइक्रोस्कोप, जिससे किसी भी छोटे वस्तु को देखते हैं तो वो उसको कई गुना बढ़ाकर हमें दिखाता है, ठीक है। इनकी खोज पहल ल्यूवेनहोएक नामक एक डच वैज्ञानिक ने 1676 में अपने ही द्वारा निर्मित एक साधारण सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप से किया था, ठीक है। एकदम फर्स्ट टाइम जो बनाए थे माइक्रोस्कोप, उनसे किया था। विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है वह सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इस अध्याय में हम सूक्ष्म जीव के विभिन्न वर्गों, जैसे ये देखिए सूक्ष्म जीव को 5 भागों में बांट दिया गया। जैसे बैक्टीरिया आपको यहाँ पे 3D वीडियो के साथ दिखा रहा होगा कि बैक्टीरिया जो होता है वो एकदम काफ़ी सूक्ष्म होता है और एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। बनाने में मदद करते, तो कुछ लाभकारी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा देखा जाए शैवाल या फिर एल्गी, तो इसका आप लोग ठेठ भाषा में बोले तो काई जो होता है वो होता है, ठीक है। ये भी एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। तो इसका भी फोटो आप देख रहे होंगे, मतलब वीडियो आपको दिख रहा होगा। ये पानी उनी में ज़्यादा आप देखे होंगे, काई जो अपना जहाँ पे नदी के किनारे या फिर चापाकल के साइड में आपको ये दिख जाएगा। कवक या फंगी एक बीमारी भी होता है जिसके जो इस कवक के द्वारा उसको ठीक है। कवक यानी जो मशरूम, इसको हम लोग बोल सकते हैं, और इसको गोरछत्ता भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, इसे खाया भी जाता है, खाद्य पदार्थों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगला जो है, आप लोग इसके द्वारा जो बीमारी होता है वो आपको इसी जो दिख रहा होगा वीडियो, उसमें दिख रहा होगा किस तरह से वो गोड़ में और नाखून में ये किस तरह से होता है। वायरस की बात करें तो वायरस तो एक प्रकार का दम सूक्ष्म जीव है जो एक निर्जीव माना जाता है, ठीक है। जो निर्जीव माना जाता है जब वो किसी के संक्रमण में आता है या फिर जब उसे सेल मिल जाता है तब वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है, तब वो डेवलप करता है, ठीक है। तो ये वायरस जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो वो एक वायरस है, और वायरस भी विभिन्न टाइप से होता है। ये सब भी बैक्टीरिया से वाले सब विभिन्न टाइप से होता है। अगला है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा आ गया, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अमीबा का भी फोटो आपको दिख रहा होगा। अमीबा एक सूक्ष्म जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं, तो प्रोटोजोआ में ही आता है अमीबा, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं, तो वो अपने भोजन को कूटपात की सहायता से ग्रहण करता है। वो देख रहे हो किस तरह से वो अंगुली की संरचना के आकार को वो किस तरह से अपने भोजन के पास में उस तरह से फैलाकर वो अपने जाल में फंसाकर अंदर कर लेता है, ठीक है। फिर उसका पाचन भी, उसका भोजन का अवशोषण वो किधर से भी कर सकता है और पाचन भी किधर से भी कर सकता है। इसका कोई खास अंग नहीं होता। इसके बारे में डिटेल्स हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अमीबा के बाद पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होता है जो चप्पल के आकार का होता है। तो ये था सूक्ष्म जीव, जिसको इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। इन सभी को अध्ययन किया जाता है किसका, सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत ये सब का अध्ययन किया जाता है। तो ये माइक्रोस्कोप का आविष्कार एवं सूक्ष्म जीवों की खोज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्कोप को पढ़ने से पहले हम इसका जो बुक में पिक्चर दिया हुआ उसको देख लेते, फिर हम 3D पिक्चर देखेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो आप दिख रहा होगा, ये जो बुक में फिगर दिया हुआ, ये जो आप दिख रहे हैं नेत्रिका लेंस, यानी कि इसको इंग्लिश में लेंस पीस बोलते हैं। ये एक पार्ट है और एक पार्ट ये है, ठीक है, जिसको देह नलिका यानी बॉडी ट्यूब बोलेंगे हम, ठीक है। और एक पार्ट ये है, ठीक है। ये जो इसमें 2 लेंस दिख रहा है आपको, लेकिन ये 3 भी होता है। अभी हम 3D पिक्चर में एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये एक पार्ट, ये जो देख रहे प्रारंभिक संयोजन पेंच है, इसके द्वारा इसको व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है।
इसका 3 पार्ट मेन है, 1 2 और ये 3 पार्ट मेन है। इसको इन्हीं सब को व्यवस्थित किया जाता है, इसके द्वारा फिक्स कर दिया जाता है और इसके द्वारा इस पूरा को ऊपर नीचे ऐसे किया जाता है, ठीक है। और ये आपका जो इस ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये आर्म है, इसको भुजा बोलते हैं आर्म, और इसको बेस बोलते हैं आधार। तो अब हम बाकी 3D पिक्चर में समझेंगे। माइक्रोस्कोप के आविष्कार तथा समय समय पर उसमें संशोधन से वैज्ञानिकों को सूक्ष्म जैविकी के अध्ययन में सहायता मिली है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो सूक्ष्म जीव माइक्रोस्कोप बना वो उतना डेवलप नहीं था, लेकिन समय के साथ वो डेवलप होता गया और सूक्ष्म जैविकी के अध्ययन करने में भी सहायता मिलता गया। सूक्ष्म जीवों का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि उन्हें खुली आंखों से देखना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें 1 mm के करीब 10वें भाग के आकार की वस्तुओं को ही देख सकता है, उससे छोटा नहीं। 1 mm यानी 1 मिलीमीटर, मतलब कि 1 मिलीमीटर जो सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो इस मिलीमीटर 1 मिलीमीटर को इसका 10वां भाग यानी इस मिलीमीटर को हम 10 भागों में बांट दें तो वो जो 10 भाग में बांटने पर जो एक भाग आएगा उतना छोटा हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्मजीव को देखने के लिए जिस विशेष यंत्र की जरूरत होती है वह सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप कहलाता है। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। स्कूलों के प्रयोगशाला में साधारणतः उपलब्ध संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, हाँ इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मदद से किसी जीव का आकार सामान्यतः 50 से 400 गुना तक बढ़ा करके हम उसको देख सकते हैं, देखा जा सकता है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं, एक नेत्रिका लेंस जो ऊपर देखे थे जो सूक्ष्मदर्शी के ऊपरी भाग को रखते हैं, तथा दूसरी अभिदृशक तथा वस्तु लेंस जो नीचे की ओर देखे जाने वाले वस्तु के लेंस एक चकती से जुड़ा होता है। सामान्यतः इस चकती से 2 या 3 अभिदृशक लेंस जुड़े होते हैं। जो आपका जो लेंस था उसका 3 पार्ट मेन होता है, लेंस पीस और बॉडी ट्यूब, और एक जो आप जो घिरनी के टाइप से देखे थे वो, ठीक है, जिसका अभिदृशक लेंस जो होता है उसमें 3 लेंस होता है, वो ये 3 मेन पार्ट होते हैं। अभिदृशक लेंस के नीचे एक दृढ़ चौकोर पट्टी होती है, इस पट्टी के ठीक बीचों बीच एक गोलाकार छिद्र होता है। इस छिद्र के ठीक नीचे एक दर्पण होता है, इसी दर्पण से परावर्तित होकर प्रकाश पुंज देखने वाले वस्तु अभिदृशक लेंस तथा फिर वहां से नेत्रिका लेंस के माध्यम से हमारी आंख तक पहुंचता है। चौकोर दृढ़ पट्टी के छिद्र के ठीक बीचों बीच शीशे की एक लंबवत आयताकार पट्टी जिसके ऊपर देखी जाने वाली वस्तु रखी जाती है, यानी शीशे का आकार का रखा है जिसके ऊपर वस्तु रखी जाती है। प्रारंभिक संयोजन पेंच तथा सूक्ष्म संयोजन पेंच की सहायता से दोनों लेंसों की समुच्चय को सही प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है ताकि वस्तु का आवर्धित रूप स्पष्ट दिखे, ठीक है, मतलब उसका जो शेप है वो अच्छा से दिखे। सूक्ष्म जैविकी से संबंधित महत्वपूर्ण खोजों से ही हमें पता चला कि सूक्ष्म जीव अत्यंत विविधता वाले परंतु इनकी अनेक प्रजातियां मनुष्यों, अन्य जंतुओं तथा पादपों में कई प्रकार के भयानक रोग उत्पन्न करती है। कुछ बैक्टीरिया वायुमंडल के नाइट्रोजन को जमीन में स्थापित करते हैं, ठीक है, तो कुछ अन्य जीव दही जमाने में, अल्कोहल में एवं विनेगर बनाने में, प्रतिजैविक बनाने में मदद करते हैं। प्रतिजैविक यानी जो एंटीडोट होता है, ठीक है, ये सब बनाने में मदद करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।